बहुत बढ़िया लड़की थी, हम्म, मेरी बेटी थी, ताऊ हूँ उसका। हम्म, इसने गलत काम किया है, हम्म, इनने मारी है, सॉरी, हम्म, धोखाधड़ी में हम्म, से मारी है। हम्म, प्रेशर इतना डाल दिया, इतनी काम करने वाली छोरी थी वह, हम्म। बेहद। भाई राम राम सबने। फिलहाल मैं आसी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और जो ग्रामीण आप देखने लग रहे हो उम्र गांव ते ये हैं। और एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है। कविता नाम की लड़की है, उसके परिजन है, ये परिवार वाले है। तो उसकी शादी गड्डी हो रही थी के कुछ पूरा मामला है वो जो है परिवार ते जानांगे। भाई क्या नाम है अपना? नाम रिक्की केस है जी। अच्छा, आप कविता के लगो? का अंकल लगाऊं मैं अंकल उनका। लगो। हाँ, अच्छा, एक बार विस्तार से बता दो स्टार्टिंग का, मतलब के मामला था, कब शादी एक हुई? गुड़िया की शादी हुई थी 18 फरवरी 2025 को। तो ये अपने ससुराल चली गई। इसके हस्बैंड है वो आर्मी में थे। हम्म, तो वो मतलब सुखी खुशी खुशी वहाँ रहने लग गए। थोड़े दिन के बाद लड़की ने बताया कि मैं मतलब मेरे सास है ना ताने मारती है अच्छा। छोटी छोटी बातों पे। वे मेरा तो फौजी था, तो, गाड़ी देनी है भी थे हमें तो, तमने तो बाइक भी नहीं दी अच्छा, दहेज को लेके। दहेज के लेके। हम्म, तो लड़की ने उसकी माँ को बताया कि वैसे ऐसे बात कहने लग रहे हैं। उसकी माँ ने बोली तुम मजाक करते होंगे, बोली ना ऐसे कोई बात नहीं है। फिर वो मामला बढ़ता गया। लड़की कहने लगी माँ मैं तंग हो रही हूँ, ये मेरे को परेशान करते हैं, मेरे से खाना खाऊं तो उस टाइम पे भी यही बातें बोलते हैं। हम्म, अरे ऐसे ऐसे परेशान। उस तो ये 1 जून को ये मायके आ गई और अच्छा। इनके हस्बैंड छुट्टी काट के चले गए। हम्म, तो इनकी फ़ोन पे बातें होती रही। तो अब जो खाद की किल्लत चल रही है, इसके पापा एक्सपायर हो रहे हैं गुड़िया की। गुड़िया के। हाँ। तो ये बड़ी लड़की है परिवार में, हम्म, तो यही खेती बाड़ी का वो करती थी। तो ये खाद लेने के लिए सोसाइटी में गई। हम्म, वहाँ पे इसने खाद वगैरह लिया। तो खाद लेके ये घर आई। इसने अपने हस्बैंड से बात हुई, जब उसको बताया कि मैं खाद लेने, हम्म, बोला तो किस लिए गई हम्म। खाद लेने? बोला मैं तो, हमारे घर में कोई है नहीं, मेरे पिताजी है नहीं। कल की बात है ये? नहीं, आज 20-25 दिन पहले अच्छा, अच्छा। उस टाइम की बात है। उसने इसको मना कर दिया, बोला मेरे बगैर तो, मेरे पूछे बगैर तू घर से कदम नहीं रख सकते। ठीक है। वो बोली ठीक है मैं नहीं करूँगी। बोला तू आज के बाद मेरे को एक एक रिपोर्ट देगी। उस लड़की ने कहा भाई ईशा के मन ने जुल्म कर दिया, अगर मैं कहीं पर भी मेरे में कोई गलती हो, हम्म, घर के काम करने तो है, पड़ेगी। यहाँ आई हूँ तो यहाँ के करूँगी, वहाँ हो तो वहाँ के करूँगी। हम्म, मैं तो बचपन से ही करूँ, मैं खेती के काम। हम्म, उनकी ये इतनी बात हुई। उन फिर उसकी सास ने, ये जो पहली कोथड़ी हुआ है लड़की वाले, वो ससुराल वालों की तरफ से आती है वो। हाँ, पहला सामण जेठा सामण बोल रहे हैं जो, वो कोथड़ी लेके आना था उन्होंने। इन्होंने बात करी उससे कि वे कोथड़ी, वो सास बोली बस घर पे सलाह करके बताएंगे। ठीक है। दिन भर दिन मतलब सामने उतरने के नज़दीक आ गया। फिर उन्होंने जब बिल्कुल 3 दिन रह गए सामने के, जब लड़की को बोला अगर तुम्हारे तो बुआ गुजर गई, हम्म, नहीं दे के आ सकते, हम्म, हम संडे को बताएंगे तेरे को। ठीक है। कि भाई ऐसे ऐसे फलाने दिन लेना आवांगे। हम्म, उसने इतनी बात करी उसके साथ। फिर उसके हस्बैंड ने किसी वकील के थ्रू कल डाइवोर्स के पेपर भेज दिए उस लड़की के व्हाट्सएप पे। अच्छा, कल? कल वो 2:39 के डाइवोर्स के पेपर भेजे हैं। लड़की एकदम से डिप्रेशन में आ गई। अब भाई ये क्या हो गया? अब मैंने तो आज तक कोई ऐसा गलत काम भी नहीं करा। तो उसने, लड़की ने कीटनाशक ले आके तो, दुकान से कीटनाशक पी लिया। वो चिल्लाई जब घर पे, उसकी छोटी बहन थी, एक भाभी थी बुआ के मामा के लड़के की। उन्होंने आवाज़ सुनी, वो ऊपर गए। फिर उन्होंने आवाज़ मारी, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे, उसको लेके हम हंसी आए। किस टाइम की बात है? वो हम 4:15 के आसपास पहुँचे हैं, मतलब 3:45 हम वहाँ से लेके आए हैं। ठीक है। तो वहाँ से हंसी यहाँ पे हम लेके आए। हमने ससुराल पक्ष को सूचना दी, वो उसके हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन करे। उसके हस्बैंड ने मतलब उसके जो कविता का गुड़िया का भाई है, उसके नंबर से हमने कॉल किए, तो उसने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए उसके। फिर हमने अल्टरनेट नंबर से करे, वो नंबर उठाने बंद कर दिए, उठाए नहीं हमारे नंबर। फिर हमने हमारे गांव के सरपंच से बात करी, उस गांव के सरपंच को सूचना भेजी, भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है। वो सरपंच ने, वो अपने काम में बिजी थे, उन्होंने थोड़ा लेट कराया। फिर हमने, हमारी रिश्तेदारी एक और है, मेरे ताऊ की लड़की ब्याह रखी है वहाँ, वहाँ पे हमने सूचना भेजी। वो बटेऊ, वहाँ पे हमारा तो बटेऊ हो गया वो भी। वो वहाँ पे गया, उसने बात करी, उसकी सास से बात करी, भाई ऐसे ऐसे उनके फ़ोन आने लग रहे, तुम उठाने क्यों नहीं लग रहे? उसकी सास बोली कि के बात करनी है हमने। बोले वो लड़की तो तारी जो बहू है वह तो गुजर ली। बोली फिर मामन के करना गुजर ली? तो उन्होंने 2 टूक में ये सारी बात समेट दी। अच्छा। बोले तो ससुरा कड़ा है, मतलब लड़की का ससुरा जो सुभाष है, बोले वो कहाँ है? बोले वो तो कहीं बाहर जा रहा। वो वहीं बैठा,
वो आके उससे बोला भाई तू बात क्यों नहीं करता, बोला क्या बात करनी है, उन फोन ऑन में ही वो फोन बात चल रही है हमारे मकान के लगा रहा, उसने वो फोन काट दिया। फिर रात को हम फोन पर संपर्क करते रहे, फिर रात को 9 बजे इन्होंने ये बोला कि हम आने लग रहे हैं। रात को 9 बजे कौन सिविल हॉस्पिटल में मिलेगा कौन, हमने बोला सुबह आ जाना। सुबह 11 जब वो हमारे जो बटेऊ था जो हमारे पहले रिश्तेदार थी, उसको हमने सारी बात बताई है वैसे ऐसे, उसको सारी बात पता चलने के बाद उसने सच बता दिया। अब पता चल गया भाई वो एक तरफ का कोई भी है ना, अगर गुनाह करता तो अपनी कहानी सुनाता है तो उसमें खुद गद्दार नहीं दिखेगा। उन्होंने अपनी सारी बात, मैं वो साफ बन रहे थे, हमारी बात सुनने के बाद उसने सारी बात कह दी है कि भाई यार तुमने तो चाले पाड़ दिए, उनके फोन भी नहीं उठाए। तो वो ये कहते उस हमारा बटेऊ को भी वहाँ पे मतलब अलग कर दिया भाई ये तो उनकी पक्ष में बोलने लग रहा है, लेकिन हालांकि उसने सच्चाई बोली थी। इतना सुनने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। 11:30 पौने 12 बजे वो यहाँ पे आए हैं, आके बस एक ही बात में समेट दी, वह बालक था। अरे बालक था तो आर्मी में बंदा है, जिम्मेवारी है देश की रक्षा। हाँ गड्डी के पंचायत आई, बोले बच्चा है माफी हो जाए। और जो बंदा डिफेंस में बैठा है और जो इतना बड़ा वो काम करने लग रहा है और उसको वो बच्चा बोलने लग रहे हैं। अच्छा, कविता बटेऊ भी ड्यूटी पे है? ड्यूटी नहीं है, वो यही है, आया हुआ है। जब घरवाली से वो एक एक सब पल की खबर पूछ रहा है कि मेरे को बताना तू कहाँ जाएगी, और वो अपनी घरवाली को ये नहीं बता रहा कि मैं छुट्टी आया हुआ हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पूछा ही आया था तो भाई डाइवोर्स क्यों भेजे, कोई कारण? हाँ डाइवोर्स वो बोल रहे हैं, हमारे को तो पता ही नहीं, हमने तो लड़के से पूछा है आके, उसने कल ही बताया। मैं बोला मैंने तो तलाक लेना है, मैंने इसकी तो गतिविधियाँ गलत लगी। अरे गतिविधियाँ गलत है तो सबूत दिखा दे। अगर उन्होंने कानून का रास्ता चुन लिया तो आ जाओ भाई, कानून के हिसाब से आ जाओ। भाईचारा तो उन्होंने निभाया ही नहीं। भाईचारा निभाते तो परिवार में सूचना देते भाई तुम्हारी लड़की के को ऐसे ऐसे बात है, भाई तुम्हें हो रही है, परिवार को बताते, हम समाधान निकालते उसका। उन्होंने सीधा कोर्ट में जाके रो कर दिया को सारी गतिविधियां। वो लड़की ने, उस लड़की ने लड़कों की तरह काम किया है खेत में शुरू से लेके बचपन से। उसके पापा की इतनी सेवा की है उसने। मेरे पड़ोसी है, मैं रात को पानी लगाने खेत में जाती थी साथ में। मैं उसको कहता था बेटी तू घर पे रह जा, नूलीना अंकल जी मैं भी साथ में जाऊंगा। हमने मना किया, उसके पापा एक्सपायर होने वाले, इतनी मेहनती है। ये सारे मेरे गांव के हैं, इनसे पूछ लो तो उस लड़की के मन चरित्र पे एक पे भी दाग हो तो। अच्छा, दोनों गांव में पंचायती मिली तो आपसरी में बात हुई होगी, उसमें कुछ आपसी बात उन्होंने बस एक ही बात में समेट दी, बच्चे हैं गलती होगी। ठीक है। हाँ वो बोले वो बच्चे हैं। मैं बोला बच्चे जो आर्मी में बंदा बैठा है उसको आप बच्चा कैसे कह सको? बच्चे तो फिर सारे हैं, गुडलियाँ चाल के उड़ बैठ जाएंगे। अच्छा, आपका मतलब क्या मानना है जो आप बताने लगे हो भाई टॉर्चर करे ताने में रख दे, उसमें सास पति थे, ससुर था कि कोई और भी था? तो सिर्फ सास और इनके हस्बैंड है जो, सिर्फ दो इन्वॉल्व है। क्या फौजी का क्या नाम है? फौजी का वैसे तो अंकुश कहे हैं, वैसे श्री भगवान नाम है। ठीक है। सास है, सास ये बोलती थी अगर भाई मेरे लड़का तो आर्मी में है, इसको तो और मिल जाएंगी। वो भी कहता था बोले कोई बात नहीं, बाइक तक नहीं दी था हमने, तो गाड़ी में लेके आवांगे, जिस दिन गाड़ी तैयार हो जाए उस दिन आ जाना। लड़की ने बोल दिया भाई मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरा तो बाप भी नहीं है, बड़ी मुश्किल तो शादी का, जिस दिन तब गाड़ी चाहिए रिश्ता हो उसी दिन बोल देते गाड़ी चाहिए हमारे को। तो हम तो फिर सोच के समझ के रिश्ता करते। हाँ उस दिन तो बोले हमने तो छोरी चाहिए सिर्फ, अब हमने तो बहू चाहिए, संस्कारी चाहिए, और हमने कुछ भी नहीं चाहिए। आज तुम गाड़ी मांग रहे हो, नो बोला जिस दिन तरफ गाड़ी तैयार हो जाए उस दिन आ जाइए, बता दिए और मैं तो गाड़ी में लेके आऊँगा। उसने अचानक से डाइवोर्स के सीधे पेपर भिजवाए, वो डिप्रेशन में आ गई। उसने परिवार से नहीं संपर्क कराया। उस बंदे ने आके अगर तुम्हारे लड़के के बड़े बुजुर्ग अगर कोई बच्चा गलती भी कर दे, मैं तो नहीं कह रहा भाई उसने गलती कोई करी होगी, मैं कर सकूँ, वो उसने नहीं करी होगी। उस लड़की ने अगर कोई भी मान ले अगर कर भी दी हो बाय द चांस है, तो बड़ा परिवार में उसकी माँ है, उसकी माँ को कहते अब इसने ये ऐसे ऐसे बात करी है, मैं उसका अगर गलती करे तो हम उसको जिम्मेवारी लेते हैं उसकी। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम के लिए अभी कागज कार्रवाई चल रही है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है कि अंतिम संस्कार जो है उम्र होगा कि नहीं? उम्र होगा, क्योंकि ये जो बंदा जो जिस घर की मतलब बहू चली गई, उन बंदों ने आके ये नहीं फोन तक नहीं उठाए, ब्लैक लिस्ट में गिर दिया, तो हमारी बेटी की फिर वहाँ पे अंतिम संस्कार दुर्गति का वाली बात हाँ दुर्गति वाली बात होगी, वहाँ उसको शांति कैसे मिलेगी फिर? हाँ इसको इसके हस्बैंड को आर्मी में जो इसके जो उच्च अधिकारी हैं उनको सूचना भेज के इसको वहाँ से भी हम वो करवाएंगे। मतलब कानूनी लड़ाई हाँ, आप लड़ोगे? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसको।
इसको दिखा देंगे अगर ये चीज हो किसी की बहू बेटी ने, अगर आज इसको बकस दिया तो कल नहीं इसका दूसरा रिश्ता रिश्ता हो गया दूसरी बेटी के साथ ये कर देगा, कौन छोड़ेगा फिर इसको। सब एक मतलब इसको तो खून मुंह लग गया फिर इसमें। अगर उस भाई को उस मतलब जो वो भी है जो हस्बैंड है उसको एक बार आमने सामने आके बात कर लेगा, अगर हमारी बातों में कोई भी अगर झूठ है तो हमें मुंह दगड़ पानी भर देंगे। उस छोरी के बारे में अगर कुछ है लांछन लगाता है बोले हरिद्वार गई या सबूत तो लिया दो हरिद्वार की बेचारी दिन रात थोड़ा घर आ रहा है। अच्छा यार कई दिन तो उरे राख दी मतलब कि मेहमान मुटा हो रहा था। नहीं देखो हमने नहीं पता कि ये मन मुटाव है इनके फोन पे जो भी है ये मतलब वहां से ये बोलता था कि भाई मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेह लद्दाख में ड्यूटी नेटवर्क नहीं है, कभी कभी बात होंगी। अब उसका हम ये मतलब निकाल लें अब इनका डिस्प्यूट था इसलिए बात, डिफेंस का बंदा है भाई, हम भी मानना है डिफेंस के बंदे में इतनी छूट नहीं होती है, बस जब भी चाहे सोशल मीडिया चला ले जब भी चाहे मतलब आके फ़ोन पे बात कर ले, उनकी भी कुछ नियम हुआ है। जब भी बात हुई होगी इनकी तो उन्होंने उस बंदे ने तो एक ही बात पकड़ ली गाड़ी में लेके जाऊंगा अब तो, अचानक से उसने डाइवोर्स के पेपर भेज दिए। अच्छा कविता का यो कदम उठाने का मुख्य कारण यो रहा जो कागज अब मेरे भेजे परिवार उसने में समर्थ नहीं है इस चीज में, पहले पापा ने बड़ी मुश्किल तो इसका शादी करी थी, भाई छोटा है। छोटा भाई है नाबालिग है, अभी अगली साल 18 साल का होगा, एक दो बहनें हैं इससे कविता से छोटी, बड़ी मुश्किल से शादी करी ले दे करके वो कर जितना पुग गया उतना दिया। हाँ और देने के बाद भी अगर इनकी ये जोड़ी पाट रही है तो राम देखा है भाई। अच्छा तो आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी? एफआईआर करवा दी, इसकी मदर का नाम है इसके हस्बैंड का नाम है, दो नाम दो नाम है। हम बेकसूर को किसी को नहीं फंसाना चाहते, अब लोग तो लिखवा दे हैं ननंद भी फलाना भी, जो कसूरवार है वो ही है चलो ठीक हमारी नज़र में जो है। हम तो कानून से ही उम्मीद करते हैं भाई न्याय मिले, बिल्कुल उसकी भाई, आत्मा ने शांति। कानून ने जो है आसिफ पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की अगर मतलब तहकीकात करके जो भी दोषी हो उसकी सजा मिले। ताऊ जी के कुछ मतलब आप इसको बोलना चाहते मैं बेटा उसका ताऊ हूँ, अच्छा कविता बहुत बढ़िया लड़की थी, हम्म, मेरी बेटी थी, ताऊ हूँ उसका। हम्म, इनने गलत काम करा है, हम्म, इनने मारी है सॉरी हम्म, धोखाधड़ी में जिम्मा मारी है, मतलब प्रेशर इतना डाल प्रेशर इतना डाल दिया, इतनी काम करने वाली छोरी थी वह हम्म। बेहद। अच्छा मैन कांड देजे लगा आपने कुछ और दहेज को नहीं लालच में, हाँ लालच दहेज, वो लोग नौकरी थी उसके, नौकरी में लालच में आ गया वो सारा, और लालच में मर रहा कर आदमी इतने बेरा बिल्कुल। लालच में आ गया बेटा। अच्छा जब इन्हें रिश्ता पक्का है उस टाइम पे कौन मांग गया था बाद उसने नहीं मांगा, उसने छोरी छोरी मांगी इनने, बाद में मांग बाद में ये भी कराया इनने तो यू काम। हाँ और मेरी बेटी थी, मेरे ताऊ की लड़की है, जम्मा नॉर्मल लड़की थी बेचारी सिद्धांत की, जमा इनकी खत्म कर दिया सौदा ये तो कल हमने फोन मिलाया, ये डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी यहाँ, उन मैंने 4:30 बजे फोन मिलाया, फोन नहीं ठा किसी ने भी, फिर फोन मिला दूसरा भाई का लिया मैंने, वो भी फोन नहीं ठा, दूसरा का लिया उसका भी फोन नहीं ठाया, तीसरा का लिया उसका भी फोन नहीं ठाया, फोन ठाया ही नहीं इनने। आखिरी में हम बाहर दे के 7:30-8 बजे हमें घर भी गए भाई, उरे तो किमें कौन था, तो बंद हो गया हॉस्पिटल, तो चले गए हम तो भाई तड़के देखा 7:30 बजे इनने कोई बटे हुए हमारा घड़ी में बेरा बेचा हाँ ऊन का दौरा गए हैं ये। अब हमारी गलती हो गया, हमने फोन नहीं क्यों नहीं फोन उठाया भाई, उन्होंने फोन तो उठा के नू कह दे रहे भाई मारी हम नहीं आन पाते, हमारा आदमी नहीं है कोई, हमारा परिवार का आदमी बाहर जा रहा है और हम तड़का हुआ गलती है बात, यह बात उनकी नहीं करी तो यह गलती सराम गड़ी आ गई है, जमा बाल हमारी लड़की कोई गलती नहीं है, बस मैं तो यह रोज को हमारी छोरी को न्याय मिलना चाहिए। चलो भाई आसिफ पुलिस से हमारी भी यह रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके तहकीकात करके जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। और आपकी इसके बारे में क्या राय है कि भाई मतलब क्या कंडीशन रही होगी आपकी नज़र तापने के लागे, वो आप कमेंट में बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो।